Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the scorched earth policy in Java was followed by the whom, है ना. क्वेश्चन पूछा है कि स्कॉच अर्थ पॉलिसी जो जावा के अंदर अपनाई गई थी वो किसके द्वारा फॉलोड अप की गई थी, है ना. तो सबसे पहला है जैपनीज, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है डच और चौथा है फ्रेंच, है ना. चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमको. तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले अपनी की कंसेप्ट की बात करते हैं. तो की कंसेप्ट में आज हम देखेंगे स्कॉच अर्थ पॉलिसी के बारे में. देखो स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या होता है, ये क्या है, एक तरह की मिलिट्री स्ट्रेटेजी है ना. तो देखो जरा एक बार, इट इज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी दैट एम्स टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट माइट बी यूजफुल टू द एनिमी, एनी एसेट दैट कुड बी यूज्ड बाय एनिमी which includes weapons, transportations, vehicles, communications, site and industrial resources. देखो स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या थी, ये एक तरह की मिलिट्री स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर मेन एम क्या होता है, तुम्हारी जो भी रास्ते के अंदर जो भी चीजें आती है ना, जो भी हमारी एनिमी के लिए क्या हो, यूजफुल. अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, चाहे वो वेपन्स हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. तो वो क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना. वो एसेट कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि जो हमारी एनिमी है, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल ना कर पाए. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, स्कॉच अर्थ पॉलिसी जो थी वो जावा के अंदर किसके द्वारा फॉलोड अप की गई थी. तो देखो हमारा आंसर क्या होगा, स्कॉच अर्थ पॉलिसी वाज फॉलोड बाय डच. क्या होगा आंसर हमारा, डच. और ये किसने कराई थी, ये किस रीजन में डच ने इसको फॉलो अप किया था, ये उस रीजन में किया था जितना भी तुम्हारा जैपनीज ऑक्यूपाइड रीजन था. क्योंकि जब ये आ रहे थे ना, तो इन्होंने क्या करा, जितने भी रिसोर्सेज से उनको डिस्ट्रॉय करना चालू करा ताकि जो बाकी इनकी एनिमी थी वो उनका इस्तेमाल ना कर सके. तो सो द फाइनल आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन होगा स्कॉच अर्थ पॉलिसी कहां पर अडॉप्ट की गई थी. हमारा आंसर क्या होगा, डच. ठीक है, क्या आंसर होगा, डच. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.